हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल काइंडली एजुकेशन में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम जो आपके 19 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए दिशा निर्देश। यानी हम देखेंगे कि इसमें कि कौन सी ड्रेस पहन के जानी है, कौन सा आधार डॉक्यूमेंट ले जाना आपके सामने, और कब आपको पेपर मिलेगा या नहीं मिलेगा, कौन सी पारी में पेपर मिलेगा, इन सभी की बात इस वीडियो में करूंगा। तो आपको आराम से जो गाइडलाइन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने दे रखी है उन्हीं के आधार पर देखूंगा कि गाइडलाइन राजस्थान कर्मचारी चयन की कौन कौन सी दे रखी है, कौन कौन सी आपको ले जाना है डॉक्यूमेंट, कितनी फोटो ले जानी है, कौन सी पेन ले जानी है, उन सभी की आपके सामने बात रखूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना है और आपको इस प्रकार की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये भाई आप छोटे भाई का चैनल है जो आपको इसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराता है। और हमारे जो इस चैनल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन लिंक में उस टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो वहां से चैनल टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आपके सामने मैं रखता हूँ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम परीक्षा दिशा निर्देश। यानी आपके सामने परीक्षा दिशा निर्देश जो आपकी स्टार्ट होने जा रही है 19 तारीख से लेकर 21 तारीख तक। 19, 20 और 21 3 दिन आपकी परीक्षा चलेगी, जिसमें 6 पारियां टोटल होगी, ठीक है। यानी 6 पारियां टोटल होगी, 3 दिन परीक्षा चलेगी, 2 घंटे का आपका परीक्षा का टाइम रहेगा, जिससे 1 घंटे पहले आपको 2 घंटे पहले एंट्री का, 1 घंटा एंट्री का, 1 घंटा आपको अंदर रखेंगे, फिर 1.25 घंटा आपको 1 घंटा अंदर रखेंगे, ठीक है। हम पेपर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बात सबसे बड़ी बात है, पेपर मिलेगा या नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2 दिनों से ट्वीट पे ट्वीट चल रही है कि पेपर का आपको सॉल्यूशन कराना है या नहीं कराना है, ठीक है। यानी पेपर का सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, उन सभी की बातें इस वीडियो में करेंगे। तो मैं बता दूं पेपर मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आपको स्पष्ट बता दिया जाएगा कि पटवार एग्जाम से ये पेपर मिलना नहीं मिलने की शुरुआत हुई थी। पटवार एग्जाम जो आपका 17 अगस्त को होता है, उसमें ये बात स्पष्ट लिखी गई थी कि जिसका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर है उसको पेपर नहीं मिलेगा, और जिसका सेकंड शिफ्ट में उसको पेपर मिलेगा, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, जिसका एग्जाम मान लीजिए पहले 5 पारियों में ना, ठीक है, यानी 5 पारियों मतलब 19 की 2 पारियां, 20 की 2 पारियां और 21 की जो सुबह वाली पारी है ना, उनको पेपर नहीं मिलेगा। यानी उनको पेपर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब पेपर मिलेगा किसको, वो बता दूं कि पेपर मिलेगा जो 21 को शाम वाली पारी है ना, यानी 21 को शाम वाली पारी है, उनको पेपर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि उनको पेपर दिया जाएगा, वो अपना पेपर साथ लेकर आ सकते हैं। दूसरी बात यही रहेगी कि आप अपने पेपर की जो पेपर का सीरियल नंबर है उसको आप देख के आना है, क्योंकि आपको पता है बाद में आप कंफ्यूज हो गए कि कौन सा पेपर है कौन सा नहीं हो, क्योंकि आपको पता है बाद में आप अगर आंसर की आएगी तो आपको मिलाने में दिक्कत होगी। तो आप अपने पेपर का क्या होगा, सिविल कोड देख के आना कि हमारा कौन सी सीरीज का पेपर है, ठीक है। यानी S13 S23 जिस पर आपकी पेपर कोड होता है वो देख के आना है, ठीक है। यानी पेपर कोड को आपको देख के आना है, पेपर कोड भूलना मत, क्योंकि ये पटवार एग्जाम में बहुत से बच्चों के साथ हुआ था। तो आपको पेपर कोड देख के आना है कि हमारे पेपर कोड का ये पेपर कोड था और इसके आंसर की ये है, इसका पेपर कोड ये है, तो वहां से डाउनलोड कर लिया जाएगा, ठीक है। अब बात रही इन 5 पारियों का पेपर आपके 24 घंटों के भीतर आपको डाउनलोड मिल जाएगा, ठीक है। जैसे 21 तारीख की 21 वाली पारी जैसी खत्म होती है तो आपके सामने आपका पेपर डाउनलोड हुआ मिलेगा, ठीक है। अगर इस प्रकार पेपर डाउनलोड हो मिलेगा तो आपको इस प्रकार जानकारी के लिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जो डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है वो ज्वाइन कर लेना, सबसे पहले आपको वहीं उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है। यानी पेपर की बात समझ आ गई, आपको पेपर नहीं मिलेगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने स्पष्ट कह दिया है कि पहली 5 पारियों को पेपर नहीं मिलेगा, जो आखिर की आपकी लास्ट छठी पारी है उसको पेपर दिया जाएगा, ठीक है। ये बात रही पेपर की बात, क्लियर आपको समझ में आ गई है, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की गाइडलाइन बहुत ध्यान से पढ़ के जानी है। आगे रही ड्रेस कोड की। ड्रेस कोड में बता दूं कि जहां तक हो सके ना, क्योंकि उन्होंने कहा है कि शर्ट वगैरह की अलाउड है, आपका शर्ट वगैरह है फुल बाजू का तो आप चल सकते हो, बल्कि आपको इन सभी जो झंझट है उसमें जो आपके चेकिंग होती है तब आपका माइंड एकदम संतुलन रहना चाहिए। तब उस माइंड के लिए आपको क्या करके जाना है, लोअर प्लस टी शर्ट, ठीक है। यानी लोअर और टी शर्ट पहन के जानी है आपको। आप अपनी अगर इस तरह से है ना, इस तरह से जाओगे तो आप अपनी सही तरीके से आपको क्या है कि गाइडलाइन का फॉलो करोगे। लोअर टी शर्ट आप कोई नोट आराम से आपको चेक करेंगे, आराम से चेक करके आपके आगे टिपा दे, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए कोई लेडीज फीमेल है, वो अपना जो जो भी मेटल का सामान है वो बाहर निकाल के जाना है, आपके भी मेटल का सामान है वो भी बाहर निकाल के जाना है, ठीक है। और जेंट्स के लिए लोअर टी शर्ट पहन के जाना है, लेडीज अगर कोई पहनती है तो वो पहन लेना। अगर आपको आराम से जाना है, मेटल का प्रयोग नहीं करना है, स्पष्ट कहा गया है कि मेटल का प्रयोग नहीं होगा, कि आपके कान में, बाल में, गले में जो भी है मेटल उसको निकाल के जाना है। और आपको लोअर टी शर्ट पहन के जाओगे तो आपको सही सहूलियत रहेगी और आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। वो आपके माथा माराई नहीं करेंगे, आप माथा जगाई नहीं करेंगे उनके साथ, तो आप अपना पेपर सही संतुलन बना सकते हो, ठीक है। ये बात ड्रेस कोड की आराम से सुन लेना, ड्रेस कोड वाली ज्यादा दिक्कत आती है, ठीक है। अब कितनी फोटो ले जानी है, तो आपको मैं कह रहा हूँ आप 2 फोटो लेके जाना है, क्योंकि आपकी पता है 2 फोटो अगर एक बाई द वे गिरती है या और कोई करती है, वहां से कोई इंटरेक्ट आता है, तो ये 2 फोटो आपको लेके जानी है, ठीक है। यानी 2 फोटो आपको साथ लेके जानी है, 2 फोटो साथ लेके जानी है, ठीक है।
ये बात फोटो की रहेगी, ठीक है। अब बात रही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने स्पष्ट कहा है कि आपका 3 माह पुराना डॉक्यूमेंट कोई भी अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेते हो, चाहे आप आधार कार्ड लेके जाते हो साथ में, ठीक है, यानी आधार कार्ड साथ में लेके जाते हो, चाहे आप पैन कार्ड लेके जाते हो, चाहे आप 10वीं की मार्कशीट लेके जाते हो, ठीक है, यानी 10वीं की मार्कशीट लेके जाते हो, चाहे ड्राइवर लाइसेंस लेके जाते हो, उन मान लीजिए चारों पांचों डॉक्यूमेंट में कोई डॉक्यूमेंट लेके जाना है, वो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ठीक है, यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है जिसमें आपकी फोटो एकदम साफ स्पष्ट अपडेट फोटो होनी चाहिए, आपका फिंगर लगेगा, आपका आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए, उसमें आपका फिंगर लगेकर आपको स्कैन किया जाएगा, उसके अनुसार आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेके जाना है, आपको 2 फोटो साथ लेके जानी है, आपको लोअर टी शर्ट में जाना है, मेटल का प्रयोग नहीं करना है। इन सभी की बातों को ड्रेस कोड में बहुत संपूर्ण, बहुत बढ़िया जानकारी है, क्योंकि अगर आप इस प्रकार की सभी जानकारी के साथ में जाते हो और आपका एकदम सही होता है, तब आपका दिमाग और माइंड एकदम संतुलन रहेगा और आपका एग्जाम एकदम अच्छा होगा, ठीक है। अब बात रही, यानी ये सभी जानकारी आपको इसी काइंडली एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, तो आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना है। और बाद में आपको फिर से समझा दूं, आपके सामने दिशा निर्देश है, परीक्षा दिशा निर्देश है, तो आपको इन दिशा निर्देश को फॉलो करके जाओगे तो आपको पेपर देने के लिए उचित रहेगा, ठीक है। यानी इसके लिए दिशा निर्देश का मतलब ये होता है कि आप पहले ही अगर परिपूर्ण होकर जाते हो तो आपका जैसे एग्जाम होता है तो आप वहां से एग्जाम देना स्टार्ट करते हो, तो उससे पहले आपको यहाँ पे माथा नहीं मारना पड़ेगा। बाहर आप अगर कोई मान लीजिए आपका चेकिंग कर रहा है और कर रहा है तो एकदम सही आपको जाना है, ठीक है। यानी आपको पेपर नहीं मिलेगा, पहली 5 पारी को पेपर नहीं मिलेगा, छठी पारी का जिससे 21 को शाम वाली पारी है यानी इवनिंग वाली पारी को पेपर मिलेगा, ठीक है। ड्रेस कोड आपको समझ रोड टी शर्ट पहन के जानी है, अगर कोई जाता है तो वो जींस वगैरह पहन के जाओगे तो आपकी दिक्कत होगी, क्योंकि उसमें मेटल होता है, मेटल का प्रयोग वहां पे मना किया गया है, बिल्कुल, ठीक है। और अब मैं बता दूं, अगर आपके सामने कितनी फोटो, 2 फोटो ले जानी है, साथ में 2 फोटो लेके जाना, रंगीन डॉक्यूमेंट ले, जैसे आधार कार्ड ले जा सकते हो आप ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हो, आप 10वीं की मार्कशीट ले जा सकते हो, आप पैन कार्ड ले जा सकते हो, इनमें कोई सी लेके जाना, बल्कि लेके ओरिजिनल जाना है। प्लस आप एक है ना आधार की फोटोकॉपी ले जाना, आधार की फोटोकॉपी ले जाना, ठीक है। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको उसमें दे रखा है, बल्कि फोटोकॉपी साथ लेके जाना है, कोई पता क्या हो जाए क्या नहीं है, ठीक है। एक दूसरी बात यही है कि आपकी राजस्थान रोडवेज की सेवा आपको 19 से लेकर 21 दिन दो यानी 18 से लेकर और 22 दिन तक आपकी फ्री रहेगी गवर्नमेंट की सेवा ले जाने के लिए। यानी गवर्नमेंट को बस के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो चतुर्थ श्रेणी एग्जाम कराया जा रहा है उसमें राजस्थान गवर्नमेंट की बस से फ्री रहेगी, जिसमें आपको 18 तारीख से लेकर 22 तारीख तक फ्री सेवा रहेगी, जिसमें आपको अपना जो प्रवेश पत्र है उसको लेके जाना है साथ, क्योंकि आपको पता है आपका प्रवेश पत्र उसे जो बस में बैठोगे उसमें आपकी टिकट प्रवेश पत्र से कटेगी, ठीक है। ये जानकारी आपको किस प्रकार लगी आपको कमेंट करके देना, जानकारी बढ़िया लगी तो आप कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। यानी इसी जानकारी के लिए इस चैनल के लिए जुड़ा रहना तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस जानकारी को आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, इसी जानकारी के लिए आपको यूट्यूब चैनल पे सीधे मिल जाएगा, ठीक है। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा फोर्थ ग्रेड एग्जाम कराए जा रहे उन सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। काइंडली एजुकेशन की टीम जी ऑल द बेस्ट। काइंडली एजुकेशन जी होती है, काइंडली एजुकेशन आप बहुत बढ़िया करके आओगे, बहुत अच्छा करके आओगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।